Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about bifurcation for linear and non-linear system. Bifurcation. If phase portrait of system x prime equal to f of x mu undergoes a structural change at mu equal mu naught, we say that bifurcation occurs at mu equal mu naught, and mu equal mu naught is called bifurcation point. The structural change include change in number of equilibrium points, a change in type of stability of any equilibrium point, a change in number of closed orbits, a change in stability of limit cycles. एक एग्जांपल देखते हैं. आपको सिस्टम दिया गया है x प्राइम इक्वल टू वाई एंड y प्राइम इक्वल टू माइनस म्यू x. इस सिस्टम में x और y जो है ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है. t इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और म्यू जो है ये एक पैरामीटर है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा वो ये होगा. उसको हम ए कह लेते हैं, ए इक्वल. अब यहाँ देखें ये होना चाहिए था आपके पास x प्लस वाई. अब चूँकि x यहाँ पे एब्सेंट है तो x की जगह हमने यहाँ पे 0 लिख लिया और y जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1. इसी तरह से यहाँ माइनस म्यू एक्स प्लस समथिंग वाई, तो x का कोएफिशिएंट माइनस म्यू और y एब्सेंट है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हमने लिख लिया. ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. इसके बाद हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. अब ट्रेस जो है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये जो 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है. और डिटर्मिनेंट हमें पता है कि हम 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो जो अभी मैंने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन अनाउंस की है उसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले नंबर पे लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद माइनस ट्रेस ऑफ ए. अब ट्रेस ऑफ ए तो 0 है, इस वजह से इसमें लैम्डा वाली टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा म्यू. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इन टर्म ऑफ लैम्डा मिलेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0. यहाँ हम लैम्डा की जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वो हमें मिलेगी लैम्डा इक्वल प्लस माइनस माइनस म्यू अंडर रूट. अब ये वैल्यूज़ जो हैं हमें दो तरह से मिलेंगी, वो डिपेंड करेंगी म्यू की वैल्यूज़ पे कि म्यू हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर हमारा म्यू जो है ये पॉजिटिव हो तो देखिए अंडर रूट के नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है क्योंकि म्यू खुद पॉजिटिव है और साथ इसका कोएफिशिएंट जो है वो -1 है. तो अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आपको जो रूट्स मिलेंगे दोनों इमेजिनरी होंगे, दोनों कम्प्लेक्स रूट मिलेंगे. तो हमने लिख लिया फिर वी हैव लैम्डा इक्वल प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट म्यू. और इससे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा है. क्योंकि ये 0 0 हमने लिख लिया ना, 0 0 जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. और इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे फाइंड करते रहे हैं, हम करते थे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x प्राइम इक्वल टू वाई, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम फंक्शन मान लेते थे और उसे हम क्या लेते थे f x y इक्वल टू वाई. फिर हम f x y को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते थे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती थी. तो जब हम इसको y को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज़ 0. इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड को हम दूसरा फंक्शन क्या लेते थे जी एक्स वाई इक्वल टू माइनस म्यू एक्स. तो जब इसको भी 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x भी हमें क्या मिलेगा 0.
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 0। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों कम्प्लेक्स रूट हैं और दोनों में जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो जब रियल पार्ट 0 हो, दोनों रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हों, तो हमें पता है, हम पहले इसे स्टडी कर चुके हुए हैं कि तब हमारे पास स्टेबल सेंटर बनता है। ये पीछे हमने स्टडी किया हुआ है। इसी तरह से अगर म्यू को हम नेगेटिव नंबर ले लें, म्यू जब नेगेटिव नंबर होगा तो हम लेट करते हैं म्यू को -w² के इक्वल, जबकि w जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर है कोई भी। अब जब म्यू को -w² से हम रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट के नीचे क्या आ जाएगा, w², क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ना, w जो है, w जो मर्जी हो, जब इसका स्केयर लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस माइनस की वजह से ये ओवरऑल नंबर क्या मिल जाएगा हमें, नेगेटिव नंबर। और ये किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल, तो म्यू नेगेटिव हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट के नीचे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा और दोनों रूट्स जो हमें मिलेंगे वो रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएंगे फिर ±w, दोनों रियल है। तो देखें, एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है। तो हम ये भी पहले स्टडी कर चुके हुए हैं, जब हमने रूट्स की डिफरेंट टाइप देखी थी, उनमें अगर एक रूट हमारे पास पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो हमारे पास जो फिगर बना करती थी, जो फेज प्लेन डायग्राम बनती थी ना लीनियर सिस्टम के लिए, वो बनती थी सैडल नोड, अनस्टेबल सैडल नोड, जब दोनों रूट्स जो हैं एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो फिर हमने लिख दिया कि 0 0 जो है वो हमारा अनस्टेबल सैडल नोड है या सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखें हुआ क्या, कहता है अ चेंज इन टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। पहले देखें, जब म्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, वो स्टेबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन जब ये नेगेटिव है तो फिर ये क्या है, ये अनस्टेबल सैडल नोड है। ठीक है, नेगेटिव पे अनस्टेबल, पॉजिटिव पे स्टेबल। तो चेंज कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है। 0 के एक तरफ स्टेबल है, 0 के दूसरी साइड पे अनस्टेबल है। ठीक है, इस वजह से हम ये लिख रहे हैं अ चेंज इन टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की चेंज आ रही है। और कहाँ पे आ रही है, म्यू इक्वल 0 पे। दस म्यू इक्वल 0 इज़ बाइफर्केशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे स्टेबिलिटी में चेंज आ रही है वो हमारा बाइफर्केशन पॉइंट है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखें, x प्राइम इक्वल टू वाई, वाई प्राइम इक्वल टू -μy - 4x। इसमें देखें, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिखा, इसमें से हमने ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग किया। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो देखें, इक्वेशन बनी फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रेस जो है वो माइनस म्यू है। ठीक है, तो फार्मूला में क्या आता है, माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा। तो जब माइनस म्यू माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो म्यू लैम्डा बन जाएगा। इसी तरह से प्लस डिटर्मिनेंट इसका हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, और होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो वो 4 आ जाएगा। तो ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल लैम्डा, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से जो रूट्स मिलेंगे लैम्डा की, ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, माइनस म्यू प्लस माइनस म्यू स्केयर -16 स्केयर रूट बाय 2। अब इसमें देखें, म्यू स्केयर -16 जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें म्यू की जो वैल्यूज़ हैं एक खास पॉइंट पे जाके जो है वो एक तरफ उस पॉइंट के नेगेटिव आएंगी, एक तरफ पॉजिटिव आएगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा। यानी एक तरफ जो वैल्यूज़ आपके पास लैम्डा आपको मिलेगा वो कम्प्लेक्स मिलेगा, एक तरफ आपको रियल मिलेगा। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है 4। ठीक है, अगर आप नंबर लेते हैं
म्यू लेस देन -4, -4 से लेस नंबर कोई भी लेते हैं, जैसा कि आप -4.1 ले लें, -4.1 जो है -4 से लेस है, ठीक है। तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो स्क्वायर रूट की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो ये देखें हमने लिखा P जो है, P हम लिखते रहे हैं ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ A हमारे पास क्या है, -μ है। तो जब म्यू नेगेटिव है यानी लेस देन 4 है, ट्रेस वैसे नेगेटिव म्यू के इक्वल है, तो ओवरऑल इसने क्या हो जाना है, पॉजिटिव, क्योंकि जब मैं -4.1 ले रहा हूँ तो ये इसके मल्टीपल भी नेगेटिव है, तो -1 मल्टीप्लाई -4.1 क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव 4.1, तो ये पॉजिटिव हो गया P। इसी तरह से Q डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या है, 4, तो 4 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं डेल को, डेल होता है डिस्क्रिमिनेंट जो है P² - 4Q। अब P जो है ये हमारे पास -μ के इक्वल है, तो जब P² होगा तो ये μ² बन जाएगा, -Q 4 है तो ये -16 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब है, जब आपका म्यू लेस देन -4 है, यानी आप -4.1 ले लें, तो जब इसमें -4.1 रखेंगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग बनेगा। उसमें से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आपको डेल का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखें, अगर आपका P जो है वो भी पॉजिटिव हो, Q भी पॉजिटिव हो और डेल्टा भी पॉजिटिव हो, तीनों चीज़ें पॉजिटिव हों, तो फिर आपके पास फिगर किस टाइप की बनती है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये देखें, जैसे P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव और डेल्टा भी पॉजिटिव, ये है, ये P ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो क्या बन रहा है, अनस्टेबल नोड बन रहा है। अगर हम फिगर के लिहाज से देखें तो ये देखें, ये है P आपका ग्रेटर देन 0, इसी तरह से ये Q ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या कि हमने इस पोर्शन को देखना है, इस पोर्शन में ये डेल्टा है, ये जो पैराबोला है, पैराबोला के ऊपर चीज़ है तो डेल्टा इक्वल टू 0 है। अगर इस पैराबोला से ऊपर इस साइड पे आ जाए तो डेल्टा जो है वो लेस देन 0 है, और अगर इससे बिलो आ जाए तो डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, हमारा पोर्शन ये है, तो इस पोर्शन में देख लें ये अनस्टेबल नोड बन रहा है, ठीक है, अनस्टेबल नोड। इसी तरह से अगर आपका म्यू जो है वो 0 और -4 के बिटवीन रहे, 0 और -4 के बिटवीन, तो P तो हमें पता है हमारे पास -μ था, तो जब आपने म्यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेनी है, क्योंकि 0 से बिलो नेगेटिव है, -4 से ग्रेटर जो है और 0 के बिटवीन ही नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको P पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से Q तो आपके पास है ही पॉजिटिव, डेल आपने देखना है, डेल है P² - 4Q यानी μ² - 16। अब जब आपने नंबर 0 और -4 के दरमियान लेना है, मसलन आप ले लें -3.9, तो ये आपको जो स्क्वायर मिलेगा -3.9 का वो बिलो देन 16 मिलेगा, तो ये बिलो देन 16 -16 आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिलेगा, इसलिए इसको हमने लिखा हुआ है डेल लेस देन 0। अब देखें, आपके पास P पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, जबकि डेल जो है वो नेगेटिव है। तो ये देख लेते हैं, P पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, ये है P पॉजिटिव, Q पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, ये अनस्टेबल स्पाइरल। फिगर में देखें तो फिगर में ये देखें, P ये पॉजिटिव है, Q ये पॉजिटिव और डेल ये नेगेटिव है, तो ये देख लें, ये है अनस्टेबल स्पाइरल, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ का हमें पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका म्यू जो है वो 0 और +4 के बिटवीन हो, तो P तो हमारे पास -μ था। अब नंबर आपने म्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो म्यू का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव है, तो P आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। Q आपका ऑलवेज पॉजिटिव है। डेल रह गया पीछे, डेल है P² - 4Q जो कि μ² - 16 है। अब नंबर आपने लेना है 4 से बिलो और 0 से ग्रेटर,
तो जो भी आप यहाँ पे नंबर लें, मसलन 3.9 ले लें पॉजिटिव, तो वो आपको बिलो देन 16 मिलेगा। रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। डेल्टा जो है वो आपका नेगेटिव है। अब देखें पी आपका नेगेटिव है, क्यू आपका पॉजिटिव है और डेल जो है ये भी नेगेटिव है। सिर्फ आपका क्यू पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ देखें क्यू आपका पॉजिटिव और पी और डेल दोनों जो हैं वो नेगेटिव हैं। ये है पी नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव, डेल्टा जो है वो भी नेगेटिव। तो ये क्या बन रहा है? स्टेबल स्पाइरल। यहाँ देखें अगर पी नेगेटिव ये है, क्यू पॉजिटिव ये है और डेल्टा नेगेटिव ये है, ठीक है, तो ये स्टेबल स्पाइरल बन रहा है। इसी तरह से अगर आपका म्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 हो, म्यू ग्रेटर देन 4, तो अब पी माइनस म्यू है, आपने म्यू जो है पॉजिटिव नंबर लेना है ग्रेटर देन 4, तो ये आपको नेगेटिव ही मिलेगा। क्यू आपका पॉजिटिव ही है और डेल्टा जो है वो चूँकि ये म्यू ग्रेटर देन 4 है, तो आपने यहाँ पे 4.1 भी रखा तो वो जो है मिलेगा आपको नंबर ग्रेटर देन 16। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब देखें आपके पास पी नेगेटिव है, क्यू और डेल दोनों जो हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं। तो अब क्या सिचुएशन बन रही है? पी सिर्फ नेगेटिव है, ये पी नेगेटिव है, डेल भी आपका पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव है, तो ये पोर्शन बन रहा है। इस पोर्शन में क्या है? स्टेबल नोड है, ठीक है। तो ये चारों हमने लिख लिए। चारों इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर म्यू स्क्वायर था। म्यू की वैल्यू आप -4 लिखें या +4 लिखें, वो रिज़ल्ट सेम देगी। इस वजह से हमने -4 और +4 दोनों के लिहाज से इसको कैटेगराइज किया है। तो यहाँ देखें हमने वो सारी जो है ना जो हमने रिज़ल्ट फाइंड किए वो सारे लिख लिए। ये आपके पास 0 है, ये -4 है, ये +4 है, ठीक है। अगर और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये म्यू की वैल्यूज़ को डिनोट कर रही है। म्यू अगर आपका लेस देन 4 हो, लेस देन 4 हम देख चुके हुए हैं कि वो हमें क्या मिला था, ये है लेस देन 4, वो हमें मिला था अनस्टेबल नोड। तो ये हमने लिख लिया अनस्टेबल नोड, ठीक है। अब अगर आपका म्यू जो है -4 और 0 के बिटवीन हो, ये -4 और 0 के बिटवीन हो, तो अनस्टेबल स्पाइरल है, ये हमने लिख लिया अनस्टेबल स्पाइरल। और उसके बाद अगर म्यू आपका 0 और 4 के बिटवीन हो तो स्टेबल स्पाइरल, ये स्टेबल स्पाइरल लिख लिया। और उसके बाद अगर म्यू ग्रेटर देन 4 हो तो स्टेबल नोड, ये हमने स्टेबल नोड लिख लिया, ठीक है। ये हमने इसको कैटेगराइज कर लिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में लिखा है इट माइट अपीयर एट फर्स्ट साइट दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेबल स्पाइरल टू स्टेबल नोड शुड इंडिकेट अ bifurcation, stable spiral to stable node, stable spiral, ये है stable spiral ये, और ये stable node है, ठीक है। stable spiral, stable node, और ये किसके बिटवीन आ रही है? +4 के बिटवीन। +4 के एक साइड पे स्टेबल स्पाइरल जो कि एक डिफरेंट फिगर होती है स्टेबल नोड की फिगर की निस्बत। ये दोनों फिगर्स जो हैं दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंस कहाँ पे जो है वो वाज़िया हो रहा है? म्यू की वैल्यू 4 पे। इसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो म्यू की वैल्यू जब -4 है तो एक तरफ अनस्टेबल नोड है, दूसरी तरफ अनस्टेबल स्पाइरल है। नोड और स्पाइरल दोनों जो हैं ये दोनों डिफरेंट फिगर होती हैं। और अगर 0 पे देखा जाए तो 0 पे एक तरफ इस तरफ जो है सारी की सारी अनस्टेबिलिटी है, ये अनस्टेबल नोड है, ये अनस्टेबल स्पाइरल है। और 0 के अगर हम राइट साइड पे देखें तो स्टेबल स्पाइरल, स्टेबल नोड, इस साइड पे स्टेबिलिटी है और इस साइड पे अनस्टेबिलिटी है 0 के दोनों तरफ, ठीक है। और अगर -4 और 4 के आगे पीछे देखें लेफ़्ट राइट तो एक तरफ जो है स्पाइरल है और दूसरी तरफ जो है वो नोड है। बट
An important common feature is that both are asymptotically stable. We call the value mu equal plus minus 4 a bifurcation point. However, transition of mu from negative mu to positive mu through mu equal 0 is accompanied by a change in stability. क्योंकि mu equal 0 कि एक तरफ जो है वो स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ अनस्टेबिलिटी है. देयरफॉर सिस्टम हैज़ बाइफर्केशन पॉइंट एट म्यू इक्वल 0. स्टेबिलिटी में चेंज आ रही है म्यू इक्वल 0 पे, इसलिए जो हमारा बाइफर्केशन पॉइंट है वो म्यू इक्वल 0 है. और अगर आप फिगर वाइज देखें तो फिर म्यू इक्वल प्लस माइनस 4 ये भी आपके पास बाइफर्केशन पॉइंट थे, क्योंकि -4 के भी एक तरफ स्पाइरल है, दूसरी तरफ नोड है, +4 के भी एक तरफ स्पाइरल है, दूसरी तरफ नोड है. स्टेबिलिटी के लिहाज से 0. और फिगर वाइज अगर देखा जाए ये हमने लिखा है स्टेबल स्पाइरल टू स्टेबल नोड, तो फिर बाइफर्केशन पॉइंट जो है वो प्लस माइनस 4 है. इसी तरह से एक क्वेश्चन और है. सिस्टम दिया गया है, ये उसके लिए हमने लिख लिया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी. अब चूंकि इसमें लैम्डा आ रहा है, पहले हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरिएबल लैम्डा की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अब लैम्डा इसमें आ रहा है तो हम उसको वेरिएबल m में लिख रहे हैं, m² प्लस 3 प्लस लैम्डा m प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, जिसमें ट्रेस जो है वो -3 प्लस लैम्डा मिल रहा है. ये देखें, ये भी माइनस, ये भी माइनस लैम्डा -3, ये क्या मिलेगा हमें माइनस इंटू 3 प्लस लैम्डा. तो यहाँ भी माइनस होती है तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया. इसी तरह से जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमें 4 लैम्डा मिलेगा. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स अगर देखें तो रूट्स हमें मिलते हैं m इक्वल 1/2 माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस माइनस लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -9 अंडर रूट. तो p यहाँ पे देखें तो p हमें मिला हुआ है -3 प्लस लैम्डा, क्यू हमें मिला हुआ है 4 लैम्डा जो कि डिटर्मिनेंट, और डेल्टा जो है डेल p² -4 क्यू वो ये है जो अंडर स्क्वायर रूट है लैम्डा -1 लैम्डा -9. तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक 1 और एक 9. इनके आगे पीछे हम देखेंगे स्टेबिलिटी में चेंज आ रही है या नहीं, या फिगर के लिहाज से क्या बन रहा है. तो यहाँ देखें, पहले हमने क्या किया, ये हमने पी के और डेल लिख लिए. अब अगर आपका लैम्डा जो है, पिछले क्वेश्चन में म्यू था पैरामीटर, इसमें पैरामीटर जो है वो लैम्डा है. तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम देखेंगे. लैम्डा अगर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर होगा तो ये देखें ये जो मर्ज़ी आए आपके पास, लेकिन क्यू आपके पास ऑलवेज़ नेगेटिव आएगा. और हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ कि जब भी क्यू नेगेटिव हो फिर आप ना पी को देखना है ना डेल को देखना, आपको पता चल जाएगा क्यू नेगेटिव है तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो सैडल नोड, अनस्टेबल सैडल नोड बनेगी. तो ये हमने लिख दिया कि 0 0 इज़ अनस्टेबल सैडल पॉइंट. और 0 0 जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो आपने उसी तरह से फाइंड करना है. फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को भी 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को भी 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा और वो 0 0 है. फिर हमने अगला जो इंटरवल लिया वो लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, 0 और 1 के बिटवीन लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, लैम्डा -1, इस वजह से इसमें चेंज आएगी 1 के निस्बत. एक हमने ले लिया लेस देन 0, एक हम लेंगे 0 से 1, फिर हम लेंगे 1 से 9, ठीक है, क्योंकि 9 इसमें आ रहा है, और फिर हम लेंगे ग्रेटर देन 9. ये 4 इंटरवल हम डिस्कस करेंगे डेल्टा के रिस्पेक्ट में. अब अगर लैम्डा आपका 0 और 1 के बिटवीन है तो यहाँ पे आप अगर 0.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बाहर नेगेटिव की वजह से आपको पी क्या मिलना है, पी आपको नेगेटिव मिलना है. लैम्डा वैसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्यू आपको क्या मिलना है, क्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा. और इसी तरह से डेल्टा जो है, यहाँ आप 0.5 सब्स्टिट्यूट करें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव. अब क्यू आपका पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है. तो आप उसी चार्ट से देख सकते हैं, और फिगर वाले चार्ट से भी आप देख लेंगे कि आपको क्या मिलेगा, स्टेबल नोड मिलेगा. ठीक है, फिर आप
1 से 9 के बिटवीन लैम्डा की वैल्यू लें। तो जब आप मसलन 5 ले लेते हैं तो 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो बाहर वाले नेगेटिव की वजह से p तो मिलेगा नेगेटिव। और आपको इतना भी पता है कि जब p नेगेटिव हो तो जो भी फिगर बने वो आपको मिलती स्टेबल है, p पॉजिटिव हो तो फिर अनस्टेबल होती है। इसमें देखें p नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी p नेगेटिव था तो ये भी स्टेबल मिला, ये भी हमें फिगर जो भी मिलेगी होगी वो स्टेबल। फिर यहाँ हमने लैम्डा को 5 जो है वो कंसिडर किया हुआ, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यों आपका पॉजिटिव है, यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल डेल जो है ये हमें नेगेटिव मिलेगी। तो अब जो है ये स्टेबल स्पाइरल मिलेगी आपको फिगर, आप चार्ट से जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर लास्ट इंटरवल है अगर आपका लैम्डा ग्रेटर देन 9 हो, तो ये तो आपको p तो मिलना ही आपको नेगेटिव है क्योंकि इसका मल्टीपल ही नेगेटिव है। क्यों आपको पॉजिटिव मिलना है क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर लैम्डा की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब आप लैम्डा ग्रेटर देन 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेल भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब आपके पास दोबारा से स्टेबल स्पाइरल फिगर अगर बना के हम देखें इन चारों इंटरवल्स के लिहाज से, तो ये हमने वो इंटरवल ड्रा किए, ये लेस देन अगर 0 हो लैम्डा, ये लैम्डा जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज़ को डिनोट कर रही है, ये हमने लिख लिया हुआ लैम्डा। जब लैम्डा लेस देन 0 हो तो अनस्टेबल सैडल नोड है, 0 और 1 के बिटवीन हो तो स्टेबल नोड है, 1 और 9 के बिटवीन हो तो स्टेबल स्पाइरल है, और ग्रेटर देन 9 हो तो फिर स्टेबल नोड है। तो लैम्डा इक्वल 0 इज़ बाइफर्केशन पॉइंट है वेयर देयर इज़ चेंज फ्राम सैडल टू स्टेबल नोड। यहाँ देखें ना 0 के राइट साइड पे ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी है इस तरफ और इस तरफ अनस्टेबिलिटी है। तो लैम्डा इक्वल 0 पे जो है वो स्टेबिलिटी में चेंज आ रही है, जिस वजह से लैम्डा इक्वल 0 जो है ये हमारा बाइफर्केशन पॉइंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।